सप्तमी कल्प में भगवान सूर्य के परिवार का निरूपण एवं शाक सप्तमी व्रत। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूँ। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। वे अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए ही उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अंड में रहने के कारण ये मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये अंड में ही स्थित थे तो दक्ष प्रजापति ने अपनी रूपवती कन्या रूपा को भाई की रूप में इन्हें अर्पित किया। दक्ष को आज्ञा से विश्वकर्मान इनके शरीर का संस्कार किया, जिससे ये अतिशय तेजस्वी हो गए। अंड में स्थित रहते ही इन्हें यमुना एवं यम नाम की 2 संतानें प्राप्त हुई। भगवान सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण उनकी स्त्री व्याकुल हो सोचने लगी, इनके अतिशय तेज के कारण मेरी दृष्टि इनकी ओर ठहर नहीं पाती, जिससे इनके अंगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरा सुवर्ण वर्ण कमनीय शरीर इनके तेज से दग्ध हो श्याम वर्ण का हो गया है। इनके साथ मेरा निर्वाह होना बहुत कठिन है। यह सोचकर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न कर उससे कहा, तुम भगवान सूर्य के समीप मेरी जगह रहना, परंतु यह भेद खुलने व पाए। ऐसा समझाकर उसने उस छाया नाम की स्त्री को वहां रख दिया तथा अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़कर वह तपस्या करने के लिए उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में रत रहते हुए इधर-उधर अनेक वर्षों तक घूमती रही। भगवान सूर्यन छाया को ही अपनी पत्नी समझा। कुछ समय के बाद छाया से शनैश्वर और तप्ती नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। छाया अपनी संतान पर यमुना तथा यम से अधिक रुखेह करती थी। एक दिन यमुना और तप्ती में विवाद हो गया। पारस्परिक शाप से दोनों नदी हो गईं। एक बार छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़ित किया। इस पर यम ने क्रुद्ध होकर छाया को मारने के लिए पैर उठाया। छाया ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया, मूढ़, तुमने मेरे ऊपर चरण उठाया है, इसलिए तुम्हारा प्राणियों का प्राणहिंसक रूपी यह बीभत्स कर्म तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे। यदि तुम मेरे शाप से कलुषित अपने पैर को पृथ्वी पर रखोगे तो कुमिगण उसे खा जाएंगे। यम और छाया का इस प्रकार विवाद हो ही रहा था कि उसी समय भगवान सूर्य वहां पहुंचे। यम ने अपने पिता भगवान सूर्य से कहा, पिताजी, यह हमारी माता कदापि नहीं हो सकती, यह कोई और स्त्री है। यह हमें नित्य क्रूर भाव से देखती है और हम सभी भाई बहनों में समान दृष्टि तथा समान व्यवहार नहीं रखती। यह सुनकर भगवान सूर्यन क्रुद्ध होकर छाया से कहा, तुम्हें यह उचित नहीं है कि अपनी संतानों में ही एक से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष। जितनी संतानें हो सबको समान ही समझना चाहिए। तुम विषम दृष्टि से क्यों देखती हो? यह सुनकर छाया तो कुछ न बोली, पर यम ने पुनः कहा, पिताजी, यह दुष्टा मेरी माता नहीं है बल्कि मेरी माता की छाया है। इसी से इसने मुझे शाप दिया है। यह कहकर यम ने पूरा वृत्तांत उन्हें बतला दिया। इस पर भगवान सूर्य ने कहा, बेटा, तुम चिंता न करो। कृमिगण मांस और रुधिर लेकर भूलोक को चले जाएंगे, इससे तुम्हारा पाप गलेगा नहीं, अच्छा हो जाएगा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम लोकपाल पद को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारी बहन यमुना का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा और तप्ती का जल नर्मदा जल के तुल्य पवित्र माना जाएगा। आज से यह छाया सबके देहों में अवस्थित होगी। ऐसी व्यवस्था और मर्यादा स्थिर कर भगवान सूर्य दक्ष प्रजापति के पास गए और उन्हें अपने आगमन का कारण बताते हुए संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस पर दक्ष प्रजापति ने कहा, आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल होकर आपकी भार्या उत्तर कुरु देश में चली गई है। अब आप विश्वकर्मा से अपना रूप प्रशस्त करवा ले। यह कहकर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे कहा, विश्वकर्मन, आप इनका सुंदर रूप प्रकाशित कर दें। तब सूर्य की सम्मति पाकर विश्वकर्मा ने अपने तक्षण कर्म से सूर्य को खरादना प्रारंभ किया। अंगों के तराशने के कारण सूर्य को अतिशय पीड़ा हो रही थी और बार बार मूर्छा आ जाती थी।
इसीलिए विश्वकर्मा ने सब अंग तो ठीक कर लिए, पर जब पैरों की अंगुलियों को छोड़ दिया तब सूर्य भगवान ने कहा, विश्वकर्मन, आपने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, परंतु हम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं। इसका कोई उपाय बताइए। विश्वकर्मा ने कहा, भगवान, आप रक्तचंदन और करवीर के पुष्पों का संपूर्ण शरीर में लेप करें, इससे तत्काल यह वेदना शांत हो जाएगी। भगवान सूर्यन विश्वकर्मा की कथनानुसार अपने सारे शरीर में इनका लेप किया, जिससे उनकी सारी वेदना मिट गई। उसी दिन से रक्तचंदन और करवीर के पुष्प भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हो गए और उनकी पूजा में प्रयुक्त होने लगे। सूर्य भगवान के शरीर के खरादने से जो तेज निकला, उस तेज से दैत्यों के विनाश करने वाले कंग का निर्माण हुआ। भगवान सूर्य ने भी अपना उत्तम रूप प्राप्त कर प्रसन्न मन से अपनी भाई की दर्शनों की उत्कंठा से तत्काल उत्तर कुरु की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने देखा कि वह घोड़ी का रूप धारण कर विचरण कर रही है। भगवान सूर्य भी अश्व का रूप धारण कर उससे मिले, पर पुरुष की आशंका से उसने अपने दोनों नासापुटों से सूर्य के तेज को एक साथ बाहर फेंक दिया, जिससे अश्विनी कुमारी की उत्पत्ति हुई और यही देवताओं के वैद्या हुए। तेज के अंतिम अंश से रेक्त की उत्पत्ति हुई। तप्ती, शनि और सावर्णी ये तीन संतानें छाया से और यमुना तथा यम संज्ञा से उत्पन्न हुए। सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त हुई। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला तथा संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई। आठ सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि को एक समय भोजन कर षष्ठी को उपवास करता है तथा सप्तमी को दिन में उपवास कर भक्ष्य भोज्यों के साथ विविध शाक पदार्थों को भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर ब्राह्मणों को देता है तथा रात्रि में मौन होकर भोजन करता है, यह अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता एवं अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में कई मनवंतरों तक निवास कर पृथ्वी पर पुत्र पौत्रों से समन्वित चक्रवर्ती राजा होता है तथा दीर्घकाल पर्यंत निष्कंटक राज्य करता है। राजा कुरु ने इस सप्तमी व्रत का बहुत काल तक अनुष्ठान किया और केवल शाक का ही भोजन किया। इसी से उन्होंने कुरुक्षेत्र नामक पुण्य क्षेत्र प्राप्त किया और इसका नाम रखा धर्मक्षेत्र। सप्तमी, नवमी, षष्ठी, तृतीया और पंचमी ये तिथियां बहुत उत्तम हैं और स्त्री पुरुषों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। माघ की सप्तमी, आश्विन की नवमी, भाद्रपद की षष्ठी, वैशाख की तृतीया और भाद्रपद मास की पंचमी ये तिथियां इन महीनों में विशेष प्रशस्त मानी गई हैं। कार्तिक शुक्ला सप्तमी से इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। उत्तम शाक को सिद्ध कर ब्राह्मणों को देना चाहिए और रात्रि में स्वयं भी शाक ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 4 मास तक व्रत कर व्रत का पहला पारण करना चाहिए। उस दिन पंचगव्य से सूर्य भगवान को स्नान कराना चाहिए और स्वयं भी पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। अनंतर केशर का चंदन, अगस्त्य के पुष्प, अपराजित नामक धूप और पायस का नैवेद्य सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी पायस का भोजन कराना चाहिए। दूसरे पारण में कुशा के जल से भगवान सूर्य नारायण को स्नान कराकर स्वयं गोमय का प्राशन करना चाहिए और श्वेत चंदन, सुगंधित पुष्प, अगरू का धूप तथा गुड़ के अपूप नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए और वर्ष के समाप्त होने पर तीसरा पारण करना चाहिए। गौर सरशप का उपटन लगाकर भगवान सूर्य को खान कराना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर रक्तचंदन, करवीर के पुष्प, गुग्गुल का धूप और अनेक भक्ष्य भोज्य सहित दही भात नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए तथा यही ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख ब्राह्मण से पुराण श्रवण करना चाहिए अथवा स्वयं बाँचना चाहिए। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर पौराणिक को वस्त्र आभूषण, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। पौराणिक के संतुष्ट होने पर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। रक्तचंदन, करवीर के पुष्प, गुग्गुल का धूप, मोदक, पायस का नैवेद्य, घृत, ताम्रपात्र, पुराण ग्रंथ और पौराणिक ये सब भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं।
राजन, यह शाकसप्तमी व्रत भगवान सूर्य को अति प्रिय है। इस व्रत का करने वाला पुरुष भाग्यशाली होता है और ये सभी